स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी फैक्टर ऑफ अ गुड अप्रोच। एक अच्छी पहुंच के लिए महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य घटक। ये घटक वो घटक हैं जिनके बिना हम किसी अप्रोच की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अप्रोच को सफलतापूर्वक पूरा कर ले जाने में इन घटकों का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये फैक्टर्स। पहला फैक्टर जो इसमें है वो है मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, मिलने का समय निश्चित करना। ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनका रोल इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इस तरह से है कि अपॉइंटमेंट्स का मीन्स ये होता है कि मीटिंग, फिजिकल मीटिंग से पहले पोटेंशियल कस्टमर द्वारा निर्धारित किया हुआ समय, जिस समय दोनों लोग राजी हो मुलाकात करने के लिए, उसको अपॉइंटमेंट्स बोलते हैं। ये समय सेल्समैन पोटेंशियल कस्टमर से डिस्कस करने के बाद तय करता है। वो उससे पूछता है कौन सा वो समय जब आप फ्री रहेंगे, तब जब आप हमको समय दे पाएंगे, जब आप हमारे साथ कोऑपरेट कर पाएंगे। तो उस पोटेंशियल कस्टमर एक टाइम दे देता है और उसी टाइम पे एग्जैक्ट सेल्समैन को पहुंचना होता है। सेल्समैन उस समय पहुंच के अपनी बात रख देता है और वो जब वो अपनी बात रखेगा तो उसके बाद का इफेक्ट भी अच्छा होगा, क्योंकि अब वो जो है पोटेंशियल कस्टमर्स के द्वारा निर्धारित किए हुए समय पर पहुंच रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो अपने द्वारा किसी भी टाइम पहुंच जाता, तब हर व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सा बिजी होता है, बहुत से काम करता है। जरूरी नहीं कि वो आपको एंटरटेन करे, जरूरी नहीं कि वो आपके जो है आपकी सारी बातें सुने, लेकिन जब अपॉइंटमेंट देता है तो वो आपको समय देने के लिए बाध्य हो जाता है। उसको समय देना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने खुद ही समय तय किया है मुलाकात का। तो तब जो है इस तरह से अपॉइंटमेंट जो है पहला फैक्टर है जो है एक अच्छी अप्रोच के लिए। दूसरा फैक्टर वो पूर्वेक्षण को तनाव मुक्त रखना, पूर्वेक्षण को टेंशन फ्री रखना, एक टेंशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना। मतलब पहुंच कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने फिजिकल मीटिंग को इतना टेंशन फुल बना दिया किसी के भी थ्रू, चाहे प्रोडक्ट्स के बारे में बता के या उसके इंस्टॉलेशन के बारे में, उसके यूज के, उसके प्राइस के बारे में बता के, कि वो बिल्कुल जो है वो टेंशन में आ गया है, जो है पोटेंशियल कस्टमर बिल्कुल वो परेशान हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो है ये बोल क्या रहा है, समझा क्या रहा है। तो इस तरह का माहौल कभी नहीं। अगर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, अगर कहीं फील होता है कि पोटेंशियल कस्टमर टेंशन में आ रहा है किसी भी चीज से, किसी भी बात होते, तो फौरन उसको जो है हैंडल करके फौरन उसको सॉल्व करना चाहिए। उसको बिल्कुल रिलैक्स मोड में ही रखें। जब वो रिलैक्स मोड में होगा तभी आपकी बातें सुनेगा। कोई पर्सन टेंशन में आकर कोई बातें नहीं सुनता है। कोई पर्सन अगर आपसे टेंशन में आ गया तो आपकी बातें सुनना बंद कर देगा। वो फिर वो आपके पोस्चर्स को देखता रहेगा, आपके हाव भाव को देखता रहेगा, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है वो टेंशन फ्री रहे। इसके बाद है पहुंच का निश्चित समय, टाइमिंग ऑफ द अप्रोच। जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि अपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो अपॉइंटमेंट्स का ही जो है इसमें रोल है कि अगर पहुंच का समय निश्चित हो गया तो अब एक सेल्समैन को बड़ा पंचुअल होना चाहिए, बहुत पंचुअलिटी का मीन्स ये है कि उसको सही समय पे, एग्जैक्ट टाइम पे जो है उसको जो है पोटेंशियल कस्टमर के पास पहुंच जाना चाहिए। एक सेल्समैन अगर लेट होता है, अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाता, तो उसका बड़ा एक बैड इंपैक्ट पड़ता है जो है पोटेंशियल कस्टमर। तो पोटेंशियल कस्टमर वेट करने के लिए नहीं बैठा है, वो आपका मुलाजिम नहीं है कि आपको वेट करेगा भाई अब आप आ रहे हो। आपको 5 मिनट बिफोर जो है वहां पहुंचना है। तो 5 मिनट पहले पहुंचने का मीन्स ये नहीं 5 मिनट पहले पहुंच के अप्रोच कर देंगे। 5 मिनट पहले का मीन्स ये कि आप वेट करिए उसका टाइम होने का। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट फैक्टर है कि आपको जो टाइम दिया गया उस टाइम की पंचुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसाय कार्ड का प्रयोग, यूज ऑफ बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड का यूज हमेशा करना चाहिए। बिजनेस कार्ड से हम कहते हैं विजिटिंग कार्ड भी हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, या कोई और ऐसा भी कोई कार्ड बना रखा हो, कंपनी ने दे रखा हो जिसमें प्रोस्पेक्टस टाइप का, जिसमें फीचर्स वगैरह कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिखे हों, तो वो भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली विजिटिंग कार्ड वगैरह में तो कंपनी का नाम, आपकी पोस्ट, फोन नंबर, कंपनी का एड्रेस, आपका एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, सारे एड्रेस में पड़े होते हैं। जीमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब उसमें होता है। तो एक छोटी सी जो है कार्ड है, छोटे से कागज के टुकड़े में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो बिजनेस कार्ड का भी यूज कर सकते हैं एक अप्रोच को अच्छा बनाने के लिए। विक्रयकर्ता की प्रस्तुति, इसके बाद आता है अपीयरेंस ऑफ सेल्समैन। अब ये जो अपीयरेंस है ये बहुत ही जो है अट्रैक्टिव मोड में होना चाहिए। अट्रैक्टिव मोड का मीन्स ये है
कि अपीयरेंस बहुत कम टाइम में सारी बातें कर ले जाना है। कोई ऐसा नहीं है कि सेल्समैन ने अगर आपको अपॉइंटमेंट दे ही दिया तो इसका मीन्स ये नहीं कि वो जो है कहते हैं 2-4 घंटे आपके साथ वो समय देने को तैयार हो गया। जो भी उसने टाइम दिया होगा बड़ा ही लिमिटेड टाइम उसने दिया हुआ है, सफिशिएंट टाइम है लेकिन लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड और सफिशिएंट टाइम में अपनी पूरी बात रख देना है और जो है पोटेंशियल कस्टमर को जो है राजी भी कर लेना है, मना भी लेना है अपना सामान खरीदने के लिए। अगर उसके अंदर इच्छा नहीं तो उसके अंदर इच्छा जागृत करना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, जल्द बर्खास्ती के से बचाओ। जल्दी बर्खास्त करना मीन्स मीटिंग सस्पेंड करना, इससे बचना चाहिए। बहुत जल्दी जो है मीटिंग को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी अपनी बातें बताना, जल्दी जल्दी अपनी बातें पूरी करना और जल्दी जल्दी अपनी बातें पूरी करके जो है जल्दी काम निपटाने की कोशिश करना, ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी को कन्विंस करने गए, आप किसी को अपनी बात रखने गए और वो पर्सन आपकी बात सुनने को तैयार है, वो अगर वो समय देने को तैयार हो तो समझ में आता है कि भाई चलो भाई सामने वाला बंदा हमको समय देने को तैयार नहीं तो भाई हम भी जो है अपना बोरिया बिस्तर समेटे। अगर वो समय देने को तैयार है तब फिर किसी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पूरा पर्याप्त जितना समय है पूरा समय यूज करिए, पूरा समय यूटिलाइज करिए और उस पूरे समय में यही कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने सेल्समैनशिप की जो है बेहतरीन प्रेजेंटेशन करके हम जो है पोटेंशियल कस्टमर को मना ले, राजी कर ले सामान खरीदने के लिए। जल्दबाजी में क्या होता है, बहुत चीजें मिस हो जाती हैं, बहुत चीजें हम बता नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते। तो उसमें क्या होता है कि जो है कस्टमर भी बड़ा सा उलझ सा जाता है, पता नहीं क्या बोल रहा है, आधा मुंह में बोल रहा है आधा पेट में, बात समझ में नहीं आ रही है। तो जल्द बर्खास्ती से तो आप कभी भी जो है चीजें सॉल्व नहीं करते, एक अप्रोच को गुड अप्रोच में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी इसका एक फैक्टर है। इसके बाद खरीदार का ध्यान जीतना, ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर है। खरीदार का ध्यान जीतना, विंस बायर्स अटेंशन। होता क्या है, कभी कभी जब जो है इस तरह की मीटिंग्स होती है तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है जो खरीदार होता है, जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर खो जाता है, कहीं बैठा है, कहीं इधर आप बोल इधर रहे हो देख उधर रहा है वो, आप बोल उधर रहे हो देख उधर रहा है वो। शायद उसका ध्यान भटक गया या उसको अब आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं रहा या उसका ध्यान किसी और तरफ जो जा रहा है, किसी और चीज को वो देख रहा है, किसी और चीज के बारे में सोच रहा है। तो अब यहाँ पे उसको रुकना है, सेल्समैन को रुक के समझना है बात कि अब वो आपकी बातें नहीं सुन रहा है, अब वो कहीं और देख रहा है, कहीं और बातें कर रहा है, कहीं और सोच रहा है। तो अब वहां पे उसका ध्यान जीतना है। ध्यान कैसे जीत सकते हैं आप, सबसे सिंपल काम है। ध्यान जीतने के लिए हम उसकी बटरिंग करेंगे, मक्खनबाजी। सर आपने बहुत ही बेहतरीन आज आपका ड्रेस शर्ट आपकी बहुत अच्छी लग रही है, या फिर सर जैसे मैं आपके ऑफिस में आया मैंने ये पेंटिंग देखी है। अब वो प्रोफेशनल बातें नहीं कर रहा, अब नॉन प्रोफेशनल बातें कर रहा है, जिससे कि वो उसकी तारीफ करके हम अपने तरफ उसका ध्यान आकर्षित कर सके। सर आपकी जैसे ही मैं ऑफिस में आया मैंने ये पेंटिंग देखी, तो इस पेंटिंग को मुझे देख के इतना बेहतरीन फीलिंग्स आई, मुझे लगा कि जो है बस बिल्कुल खो जाऊं इस पेंटिंग को देख के। सर कब परचेज की थी आपने ये पेंटिंग? उससे प्रश्न करना, उससे सवाल करना, इस तरह का जो है प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल जो है क्वेश्चन करना। तो इस तरह के क्वेश्चन करके जो है हम उसके जो है उससे जो है अपनी बातें उसका ध्यान, अपनी बातों से उसका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। या फिर और भी कोई बात, उसके गार्डन की, उसके कार की, उसके घर की, उसके पेंटिंग्स की, उसके पेंट की, उसके शर्ट की तारीफ करके थोड़ा कुछ देर इस तरह का माहौल बना, जिससे कि जो है वो जो है वापस से जो है उसका ध्यान हमारी ओर आ जाए। तो ये जो है सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए। ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक अच्छी अप्रोच के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया मेकिंग अपॉइंटमेंट्स जो है बनाना, अपॉइंटमेंट्स बनाकर उससे मुलाकात करना। उसके बाद बताया मैंने कि पूर्वेक्षण को तनाव मुक्त रखना है, टेंशन फ्री रखना है। फिर मैंने आपको बताया कि जो निश्चित समय टाइमिंग फिक्स किया गया उसी टाइम पे पहुंचना है, लेट नहीं होना है। फिर मैंने आपको बताया कि बिजनेस कार्ड का यूज करना है, बिजनेस कार्ड यूज करने में बताया मैंने एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत प्रोफेशनली एक्सपीरियंस होना चाहिए। जल्दी बर्खास्त नहीं करना है मीटिंग, जल्दी सस्पेंड नहीं करना है मीटिंग, चलते रहने देना। लास्ट मैंने आपको बताया कि खरीदार का ध्यान जीतते रहना है, खरीदार का ध्यान डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स एक अच्छी अप्रोच। थैंक यू।